क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। हम कोई पॉलिनोमियल ले लेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 3, ये हमारे सामने पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोज दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये जीरोज दिया हुआ है हमको। अब आराम से हमको निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिख लिए और जो हमको फाइंड करना था उसको लिख लिए। कम से कम यहाँ तक तो आप लिख ही सकते हो, कहीं कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जैसे ही आप ये लिख लोगे गिवन डेट और फाइंड डेट, इतना आप जरूर समझ जाओगे कि हाँ हमें क्वेश्चन में क्या ही करना है। आप खुद समझ गए होगे हमको फाइंड करना अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना होगा। और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हम निकाल सकते हैं चाहे हमारे सामने, लेकिन उसके लिए हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स चाहिए, तभी हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा है क्या, सबको पता है, ये जो है मैंने बताया था ना, सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, जान रहे हो। कल की क्लास में हम लोग, कल का क्लास क्या, कल तो अधूरा ही क्लास था ना, हाँ जी। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये आपका सम ऑफ जीरोज है। देखो अल्फा जीरोज है, बीटा जीरोज है, दोनों को जोड़ा गया तो सम ऑफ जीरोज। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। लैंग्वेज को समझना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकालना है, आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा बताओगे। आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा क्या है -4√3, अब बटे 1 करेंगे, बट हम लोग यहाँ माइनस का सिंबल लगाने वाले, इसको समझ के चलना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। एंड अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालते, जो कांस्टेंट टर्म है 3 में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म से, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करने वाले, यहाँ 3/1 हो जाएगा। बस मेरा टारगेट क्या है हम समझ चुके हैं, कैसे कैसे क्या करना है, हमको ये वैल्यू निकालना है। इसके बाद जो वैल्यू निकल गया अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, इसमें हमको पुट कर देना है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आपको 3rd नंबर क्वेश्चन का भी जो है गिवन डेट और फाइंड डेट खुद से लिखना है, और खुद से ये समझ जाओगे कि हमें क्वेश्चन बनाना है तो बनाना कैसे है। जैसे ही इस बात को समझ लेना, समझ लो आपका क्वेश्चन बन चुका है, ये समझ के चलना, ठीक है। बस इतना सा, मात्र मैंने आपसे 30 सेकंड मांगा है। अगर ये 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से गिवन डेट अलग कर लोगे, फाइंड डेट अलग कर लोगे, हर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चन को बहुत बारीकी ढंग से समझ पाओगे, उसके मेथड को जान पाओगे। एक ही क्वेश्चन आप 3, 2 इतने मेथड से बना सकते हो, इस बात को समझो। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज समझना होगा, जैसे कि 3रा नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक जानोगे, फिर मैं मिटा दूंगा, याद रखना, आपको खुद से बनाना है। क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इसको कम से कम खुद से लिखने का प्रयास करो। अभी भी अगर नहीं लिख रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, इस बात को समझ के चलना, ठीक। कम से कम अभी कम से कम ध्यान देने का प्रयास करो। हाँ जी भैया बोल रहे हैं, हाँ गिवन डेट एक बार लिख के देखते, पता प्रयास तो करो, कम से कम आप क्या निकालना है उसको निकालने का प्रयास तो करो। हाँ जी देखो यहाँ पर आपने जरूर प्रयास किया होगा। यहाँ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx दिया हुआ है, कोई fx दिया हुआ, इसका जो है अल्फा और बीटा जीरोज है। fx क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये हम लोग का पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज दिया हुआ है। जीरोज कितना है, अल्फा और बीटा है, 2 जीरोज है ना, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको इस के का वैल्यू फाइंड करना है, के का मान क्या ही होगा हमको वो बताना है। सच डेट इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, इस प्रकार है कि हमको ये भी दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अब यहाँ तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन हाँ इतना दूर लिखने से आप ये जरूर समझ गए हो कि हमको निकालना क्या है, क्या फाइंड करना, बस इतना ही समझ जाओगे ना, क्वेश्चन कम से कम आप आधा बना चुके हो। सिर्फ ये समझने से, मैथ सिर्फ दिमाग का खेल है, और दिमाग को सिर्फ एक जगह लगाने, कंसंट्रेट करने का प्रयास करो ना। एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं है जो कि नहीं बनेगा, सारा सवाल बनेगा, सिर्फ अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करो बस, और क्या ही करना है, सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला। देखो हम पहले ये 2 नंबर क्वेश्चन बनाते, फिर 3 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है उसको ही बनाएंगे। लेकिन अगर इतना दूर आप खुद से कर पा रहे हो, इतना बात मानना मेरी, आप आधे क्वेश्चन को समझ चुके हो। सिर्फ आपको अब तरीका सीखना है कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, अपना दिमाग वहां पर लगाना। आखिर क्या करें इसमें, जो हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ इसको अब सीखना है।
ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अपने आप से ये वादा कर लो, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हम एक रफ कॉपी रखेंगे लैंग्वेज वाला सवाल में, ठीक है। नॉर्मली अगर लैंग्वेज वाले सवाल में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आप इसको कितनी भारी बनाए हो, उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा आपको क्या दिया हुआ है, गिव मी डेट एंड फाइंड डेट, ये आपको जरूर लिखना है। अच्छा ठीक है, लिखना जरूर है, ठीक है। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल हाँ। चलो हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए देते, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या ही कहता है उसको समझोगे। हमको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को यहां पर लिखो, अल्फा एंड बीटा। देख रहे हो बनाने का तरीका, सिर्फ इसको देख करके हम क्वेश्चन को बनाने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तो चाहता इसको यहीं पर बनवा दूं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अल्टर लगेगा, बात को समझना है। ठीक, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ, है ना, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक कॉपी रखो ना, रफ का एक पेज रखा करो, ये कॉपी अलग से कर लो। पॉलिनोमियल खत्म, कॉपी होगा ही। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। चलो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिए, अल्फा और बीटा है। इसके बाद हमको ये चीज निकालना है, इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं हमें पता है, देयरफॉर जब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होगा तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा वो आप बता सकते हो, और इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या होगा ये भी आप बता सकते हो, दोनों बता सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखे हुए, कैसे होगा अल्फा प्लस बीटा, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा माइनस 4√3 उसमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, भैया जी, और फिर बाद में माइनस लगा देना है। अब इसको सॉल्व किया देना है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, भैया ये तो प्लस होता है ना। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस होता है। बस इसी तरह आपको एक जगह कंसेंट्रेट बनाए रखना है, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। देखो ये आपके साथ रहेगा ना, ये लग रहा हुआ हलवा, अगर इसको मिटा देना आपका दिमाग घूमने लगेगा, देखने में छोटा लगे लेकिन काम करे गंभीर, बात को समझना है। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या ही होगा, ये 3 × 3/1। ओके भैया, यहां तक तो हम पहुंच गए थे और बड़े बारीकी ढंग से पहुंचे थे, कहीं कोई समस्या ना। और एक बात समझ लो ना, बटे 1 है तो 1 छिपा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हो 4√3, इसको आप लिख सकते हो 3। मतलब कोई भी संख्या लिखती है ना उसके नीचे 1 छिपा होता है, उसको छिपा के ही रखो, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। भैया जी चलिए कोई नहीं, हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। सिंपल सा जो हमको फाइंड करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पुट करेंगे, जो फाइंड करना है वो हम लोग का निकल जाएगा। बहुत आसान सा ये चैप्टर है। अगेन यहाँ लिखोगे हैंस, अतः या फिर नाउ ही तो अच्छा लगेगा, जो दोनों है वो आपकी इच्छा है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा, अब सिंपल सा आप बोलोगे भैया अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका 4√3 निकलने वाला, माइनस अल्फा इंटू बीटा आपका 3 है, बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कहाँ है समस्या, क्या है समस्या, कुछ समस्या नहीं, बताओ। सबसे आसान सब यही चैप्टर हमें लग रहा। फिर भी देखो, जब भी लैंग्वेज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज से अपने आप से वादा करो, आप जब भी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा, तो कम से कम आपको उस पर 30 सेकंड आपको खर्च करना है। किसके लिए, इसके लिए। यहीं पर सोच लेना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया, बीच में आके अटक गए, अब बन ही नहीं रहा, वो काम नहीं करना है। पहले ही आप सोच लोगे हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो हम आगे चलेंगे। वो नहीं कि क्वेश्चन पे समय दे दिए हैं, क्वेश्चन नहीं बना, उधर भी नंबर चले गया, आगे भी नहीं बन रहा है, वो काम नहीं करना। इस पर कम से कम आपको समय देना है 30 सेकंड, ज्यादा नहीं समय से तो 30 सेकंड तो होता है, लेकिन सवाल के लिए 30 सेकंड देना ही है आपको। चल मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। उसी प्रकार 3 नंबर के लिए भी आप फिर से गिव मी डेट लिखोगे, फाइंड डेट लिखोगे, आप तो लिख लिए हो ना, अब इतना देर आप सोचो, कम से कम उसको देखो तो 3 नंबर वाला जो आप लिखे हो गिव मी डेट और फाइंड डेट, आखिर क्या ही करोगे, जो वैल्यू निकल जाएगा के का। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे।